अस्सलाम वालेकुम। ये मुकदमा किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो अक्सर ये सवालात करते हैं, अक्सर उनके ज़हन में ये बात आती है कि जनाब हमारी एक जगह पे प्रॉपर्टी मौजूद है तो वो कहीं कोई फ्रॉड से बेच तो नहीं देगा। जैसे कि मेरा कोई रिश्तेदार, मेरा कोई बेटा, मेरा कोई भाई जिसके साथ तनाज़ात चल रहे हैं, तो वो बेच ना कोई दे। तो ये मुकदमा उनके लिए रहनुमाई करता है। इस मुकदमे में क्या होता है कि एक शख्स जो है एग्रीमेंट करता है किसी दूसरे शख्स के साथ ज़मीन का, यानी वो शो करता है कि मैं मालिक हूँ ज़मीन का, तो ये ज़मीन मेरे से खरीद लो। जो दूसरा शख्स होता है उसको बयाने के तौर पे तकरीबन 3 लाख रुपया देता है कि जनाब ठीक है, एग्रीमेंट कर लिया, लिखा गया है, मौजूदगी में गवाहान की, तो 3 लाख रुपया लो बयाना, और बाकी रकम तब लोगे जब तुम मेरे नाम पे मुंतकिल करोगे। अब काफ़ी टाइम गुज़र जाता है, कोई बातचीत नहीं करता, ना सेलर ना बायर आपस में। तो जो बायर होता है ना, वो उसको होता है कि जनाब ये तो कोई मसले वाली गड़बड़ वाली बात है। वो जनाब कोर्ट चला जाता है और जाके कहता है कि जनाब अदालत में ये मुद्दा रखता है कि इस शख्स ने मेरे से 3 लाख रुपए बयाना भी ले लिए हैं, लेकिन ज़मीन अब मेरे नाम पे मुंतकिल करने से इनकारी हो रहा है, बहाने कर रहा है, फ़ोन नहीं उठा रहा, तो जनाब इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और दावे के अंदर वो ये मेंशन करता है, ये मुद्दा रखता है कि जो हमारा एग्रीमेंट किया गया था वो ये था। अमूमन आपने देखा होगा जब भी सौदे चलते हैं ज़मीनों के तो स्टाम्प पेपर पे लिखे जाते हैं। तो हमारा मुआहिदा ये हुआ था कि जो बयाना मैं इसको दे रहा हूँ 3 लाख रुपए, अगर ये वक़्त मुकर्ररा पे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी मेरे नाम पे नहीं करता, तो ये बयाना जो है, ये मुझे डबल करके वापस देगा। यानी मुझे 6 लाख वापस करेगा। कहने को तो 3 लाख रुपए ही आएँगे, 3 लाख उसकी असल रकम और 3 लाख उसकी जो है जुर्माने के तौर पे। और अगर मैं लेट होता हूँ बाकी पेमेंट देने से, तो फिर मैं इसको 3 लाख रुपए दूँगा। अब जो बायर होता है वो सेलर के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा होता है कि जनाब ये मेरे नाम पे मुंतकिल नहीं कर रहा, टाइटल जो है लैंड का मुंतकिल नहीं कर रहा। इसको जनाब हदायत की जाए, इसको डायरेक्शन दी जाए कि मेरे नाम पे ट्रांसफ़र करे वरना पैसे दे, जुर्माना दे। केस चलता है। ये जो सेलर होता है इसकी एक वालदा भी होती हैं, वो भी ट्रायल के अंदर आ जाती हैं और केस के अंदर शामिल हो जाती हैं। अब वो किस लिहाज से शामिल होती हैं ये मैं आगे बताऊँगा। केस थोड़ी देर चलता है और उसके बाद डिक्री हो जाता है। यानी ये जो क्लेम लेके एक शख्स आया होता है ना कि जनाब मैंने बायर बायर के हक़ में क्या फ़ैसला हो जाता है। मुश्तरी जिसे आप कहते हैं कि मैंने इसको पैसे दिए हुए हैं और ये अब मेरे नाम पे इंतकाल करने से इनकारी हो गया। अच्छा, दोनों नीचे जो एपेलेट कोर्ट्स हैं, पहले ट्रायल कोर्ट से और फिर एपेलेट कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये फ़ैसला हक़ में चला जाता है किसके हक़ में? प्लेंटिफ के हक़ में, मुद्दई के हक़ में, जो कि बायर था। लेकिन जब हाई कोर्ट के अंदर मुद्दा ले हम जाते हैं बतौर एपेलेंट्स और रिस्पोंडेंट रखते हैं मुद्दई को, तो वहाँ पे सारी की सारी जो प्रोसीडिंग है रिवर्स हो जाती है। हाई कोर्ट कहती है हम निचली कोर्ट के फ़ैसलों से मुत्तफ़िक नहीं हैं, और हाई कोर्ट किस बुनियाद पे वो फ़ैसला करती है, वो कहती है कि ये जो वालदा को, ये बात मैंने आपको भी बतानी थी, ये जो वालदा बीच में पार्टी बनी है, वालदा के मौक़िफ़ को तो सुना ही नहीं गया। और वालदा का मौक़िफ़ ये था कि जनाब ज़मीन तो मेरे नाम पे है, मेरे बच्चे के नाम पे तो है ही नहीं जिसने आगे सौदा किया हुआ है। ना मैंने इसे मुख्तारनामा दिया है, ना मैंने इसे किसी और शक्ल में कोई इख्तियारात दिए हैं, ना इसके नाम पे टाइटल है, टाइटल तो मेरे नाम पे है, मैं हकीकी मालिक हूँ, ये उसके कागज़ात हैं। तो मेरे नाम पे किसी और ने सौदा कैसे कर लिया? मैंने तो किसी किस्म का कोई एग्रीमेंट किसी पार्टी के साथ किया ही नहीं। ना मैं बयाने को जानती हूँ, ना जुर्माने को जानती हूँ, ना इन गवाहान को जानती हूँ। मुझे तो उसके अंदर रखा ही नहीं गया। तो हाई कोर्ट ने कहा जब असल मालिक को बीच में नहीं रखा गया तो उसकी ज़मीन के सौदे कोई कैसे कर सकता है? इस तरह तो सौदे हर कोई दूसरों की ज़मीनों के करता रहेगा और असल मालिक घर बैठा होगा। असल मालिक ही जिसका कागज़ात में नाम है, टाइटल है, वो ही किसी के साथ सौदा कर सकता है, उसके बिहाफ़ पे कोई नहीं कर सकता अनलेस अथॉरिटी दी गई हो। इस केस में अथॉरिटी भी नहीं दी गई। तो हाई कोर्ट ने सारी की सारी प्रोसीडिंग्स रिवर्स कर दी और वो जो बयाना था, खैर वो तो वापस दिला दिया और उसको अलग खाते में डाला। लेकिन कहा कि ये डिक्री नहीं होना चाहिए। लोअर कोर्ट्स की जितनी फाइंडिंग्स थी उनको रिवर्स कर दिया और उन्होंने कहा हकीकी मालिक माँ है, तो माँ ने तो कोई एग्रीमेंट किया नहीं, तो पूरे के पूरे दावे को ही खारिज कर दिया है। ये लैंडमार्क जजमेंट का मैं आपको टाइटल शेयर कर देता हूँ। 2022 एमएलडी पेज नंबर 681 पेशावर बन्नू बेंच। थैंक यू वेरी मच।